कल के मेजबान आज बनेंगे मेहमान। जिन्होंने ईद का पहला दिन किचन में खाना बनाते और मेहमानों के लिए इंतजामात करते गुजारा, आज खुद दावतों के मजे उड़ाएंगे। ईद का पहला दिन खत्म, दूसरे दिन की तैयारियां शुरू। हर तरफ खुशियों की बहार लाई। करिया करिया नगर नगर ईद उल फितर के रूह परवर इज्तिमात हुए। एक दूसरे को गले लगाकर रवायती अंदाज में मुबारकबाद दी गई। बच्चों बड़ों बूढ़ों सब ने खूब एंजॉय किया। खुशियों के त्यौहार पर छोटी दुनिया की सच ही निराली थी। पहले सबसे ईदी लेकर जेबें भर ली, तो बाद में उड़ाने के लिए दुकानों पर पहुंच गए। बच्चों ने खुशियों के दिन पर भी अपनी मासूम शरारतों से खूब खुशियां बखेरी। शहरियों का दिन घरों में खाते पकाते गुजरा, तो शाम को ख्वाबों के लिए बाहर निकल आए। फैमिली और दोस्तों के हमरा खाने खूब चटखारे ले लेकर खाए। होटल्स ख्वाबों पर रश लगा रहा। सिपा सालार की एक और ईद फ्रंट लाइन पर बाबूल जवानों के साथ। नमाज ईद में अमन, कौमी सलामती और इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए खुसूसी दुआएं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि वतन के मुहाफिजों की पहली फैमिली पाकिस्तानी कौम है। पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान का भी ऑपरेशनल बेस का दौरा। हमले के साथ ईद मनाई, अफसरान और जवानों के अज़्म को सराहा। बहरिया के सरबराह एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का भी ईद के दिन खुले समंदर में पाक बहरिया के जंगी जहाज का दौरा। ऑफिसर्स और जवानों को ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की इस्लामाबाद में स्टाफ के साथ नमाज ईद की अदायगी। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की। बोले गरीब तबके का बोझ कम करने के लिए किरदार अदा करना होगा। आए मुत्तहिद कौम बनकर मुल्क को माशी बहरान से निकालें। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पहले लोड शेडिंग फ्री रमजान पर वज़ीर तवानाई उमर अयूब को मुबारकबाद। पाक फौज का कौम के लिए ईद का तोहफा। दिफाई बजट में रज़ाकाराना तौर पर इजाफा न लेने का ऐलान। राशन, सफरी अलाउंस और इंतजामी अखराजात में भी कमी की जाएगी। रवा माली साल दिफाई तरक्याती अखराजात भी मौखर। पाक फौज के अफसर भी अपनी तनख्वाहों में इजाफा नहीं लेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, बजट में सालाना इजाफा न लेने का फैसला कौम पर एहसान नहीं, हम एक है और ये इकदाम यकजहती के अज़्म का इरादा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की फौज के फैसले की तारीफ, कहा इक़दाम हकीकी हुब्बुल वतनी का कास है। हुकूमत फंड्स कबायली इलाकों और बलूचिस्तान में लगाएगी। मुशीर खजाना हफीज शेख कहते हैं कि पाक फौज का बजट महदूद करना काबिल तहसीन है। ऐसे इक़दामात से खर्चात कम करने की हुकूमती इक़दामात को मदद मिलती है। हम सबको मिलकर कौमी अहदाफ पूरा करने में किरदार अदा करना होगा। पाकिस्तान के दिफाई बजट में कमी के ऐलान पर भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। डीजी ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का जवाब, कहा जाली भारतीय मीडिया हमारे अंदरूनी दिफाई बजट पर वावेला कर रहा है। बजट अहम नहीं, अज़्म और हौसला अहमियत रखता है। भारत ना भूले हम वही हैं जिनसे 27 फरवरी को सामना हुआ था। हमारे पास जवाब देने की सलाहियत और इस्तेदाद भी है। कौम फोर्सेस के पीछे खड़ी है।
वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का भी भारत को करारा जवाब। बोले भारतीय मीडिया बदतरीन मीडिया की क्लासिक मिसाल है। ये पालतू जानवरों की तरह अपनी एजेंसीज और एस्टेब्लिशमेंट के तलवे चाटते हैं। भारतीय मीडिया हिंदुत्व के नजरिए से बहुत मुतासिर हुआ। इसने पुलवामा हमले के बाद जंगी जुनून पैदा करके दुनिया भर में बदनामी कमाई। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी का मामला वजीर आजम के सामने उठाया है। ऑपोजिशन तहरीक चलाना चाहती है तो चला ले। वजीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं मुल्क के हालात के जिम्मेदार वही लोग हैं जो आज अदालतों से जमानतों पर अकड़ रहे हैं। भारतीय फौज के कश्मीरियों पर मजालिम ईद के रोज भी कम ना हो सके। पुरअमन मार्च करने वालों पर ताकत का वहशियाना सवाल। पैलेट गन से फायरिंग और आंसू गैस की शनिक से दर्जनों मुजाहिरीन जख्मी। शुरका ने एक बार फिर पाकिस्तानी झंडे लहरा दिए। पाकिस्तान और आज़ादी के हक में नारे लगाते रहे। जलालपुर पीरवाला में खानदानी दुश्मनी पर 2 ग्रुप्स में गोलियां चल गईं। फायरिंग के तबादले में 10 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हो गए। मकतूलीन नमाज ईद की अदायगी के बाद जा रहे थे कि मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक बार फिर ईरान को जंग की धमकी। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई का इम्कान हमेशा से मौजूद है, ताहम बातचीत को फौजी कार्रवाई पर तरजीह देंगे। सूडान में पुरअमन मुजाहिरीन पर सिक्योरिटी फोर्सेस का क्रैकडाउन जारी। 2 रोज में मरने वालों की तादाद 100 हो गई। सैकड़ों अफराद शदीद जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक दरियाए नील से भी 40 लाशें मिली हैं। यूरोपीय यूनियन की मजम्मत। बरतानिया में डी-डे की 75वीं सालगिरह। मलका बरतानिया समेत दुनिया भर के आलमी रहनुमाओं का दूसरी जंग-ए-अज़ीम के इत्तेहादी फौजियों को खराज तहसीन। डोनाल्ड ट्रंप, जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल, फ्रांसीसी सदर एमेनुएल मैक्रों समेत 16 आलमी रहनुमाओं की शिरकत। मीठी ईद की बड़ी खुशियां। शोबिज़ स्टार्स के भी चाहने वालों को मुबारकबाद। बॉलीवुड सितारों शाहरुख खान और सलमान खान को मुबारकबाद देने हजारों मदाह उनके घरों के बाहर पहुंच गए। बॉलीवुड सितारों की मुबारकबादों के ट्वीट्स। पाकिस्तानी अदाकारों का भी नेक तमन्नाओं का इजहार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं NTT न्यूज़। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ईद का पहला रोज तो गुजर गया, अब दूसरे रोज के क्या प्लान्स हैं? और मेरा नाम है सना उस्मान। बुलेटिन का आगाज करते हैं। अहम खबर आपको दे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर और क्रिकेटर मोहम्मद आमिर के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ। असद उमर ने ट्विटर पर ईद की मुबारकबाद दी और लिखा कि पाकिस्तान टीम से दरख्वास्त है खुशी के माहौल को कम से कम चंद दिन ऐसा ही रहने दे। जवाब में मोहम्मद आमिर ने लिखा, जी सर बिल्कुल, हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे। आप लोग भी मेहरबानी करके ऐसा काम करें कि पूरा पाकिस्तान हमेशा खुश रहे। इस पर असद उमर ने लिखा, इंशाल्लाह तुम अपनी क्लास साबित करोगे। भारत के खिलाफ कोहली और रोहित की विकेट्स भी तुम्हारी होंगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर और क्रिकेटर मोहम्मद आमिर के दरमियान ये मुकालमा हुआ है। असद उमर ने ट्विटर पर ईद की मुबारकबाद दी और साथ ये भी लिखा कि पाकिस्तानी टीम से दरख्वास्त है कि खुशी के इस माहौल को कम से कम चंद दिन ऐसा ही रहने दे। और अब छोटी ईद मीठी ईद की बात। और
ईद उल फितर पर हर तरफ खुशियों की बहार आ गई। शहर शहर रूह परवर इज्तिमात हुए, घरों में मजेदार पकवान तैयार किए गए, मेहमानों की तवाज़ु के लिए भी भरपूर इंतजाम किए गए। बच्चे और बड़े एंजॉय करने के लिए तफरीही मकामात पर भी पहुंचे। पहले रोज के मेजबान अब आज मेहमान बनेंगे।